जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग या पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 10th 12th या फिर आफ्टर 12th मीन्स ग्रेजुएशन में, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ स्पोकन वर्ड्स। बहुत सारे स्पोकन वर्ड्स हैं, तो मैं आपको उसमें से कुछ आज स्पोकन वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। आप जैसा जानते हैं मैं 10th 12th की वीडियोस बना ही रहा हूँ। अब से मैं इस टॉपिक पे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा। आज मैं जानता हूँ मैंने यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपको देखने में समस्या आ रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं सारे वर्ड्स अभी पढ़ दूंगा, ठीक है। मैं बोल बोल के आपको समझा दूंगा, कैसे याद करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और इन सारे वर्ड्स को लिख लीजिए और फिर इनको याद भी करना है, ठीक है। ना जाने हम डेली कितने सेंटेंसेस स्पीक करते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं, क्योंकि इसीलिए हम स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। जब जानते नहीं है या हमारे माइंड में आते नहीं है, क्योंकि माइंड में वही चीज़ आती है जो चीज़ हमारे यूज़ में रहती है। तो इन वर्ड्स को खाली लिखना नहीं है आपको, इन वर्ड्स को डेली यूज़ भी करना है, ठीक है। मैं मानता हूँ इसमें से सारे वर्ड नहीं यूज़ हो सकते डेली, लेकिन कुछ तो वर्ड यूज़ हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। बस आप यूज़ करने पर, अगर यूज़ करने के इच्छुक हैं तो आप अपने अंदर एक करज जगाइए, ठीक है, कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो आप इन सारे वर्ड्स को यूज करेंगे और जितने ज्यादा आपको वर्ड्स याद होंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी। बिकॉज इंग्लिश इज बेस्ड, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ main basic concept is a vocabulary. If you have no vocabulary you cannot speak English. So vocabulary is a very important thing. Other parts also is very important, but vocabulary is also important. So now I'm going to teach you some words. So please see on the blackboard, सॉरी व्हाइट बोर्ड। देखिए पहला वर्ड हमारा इंटेंशन। इंटेंशन का मीन्स होता है इरादा। इरादा आप जानते ही हैं कि लोगों के इरादे होते हैं, बहुत सारे इरादा मतलब इच्छा मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा इरादा है पढ़ाने का आपको, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका इरादा है पढ़ने का, तो आप पढ़ रहे होंगे। तो इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा। फॉग आप जानते हैं, फॉग माने कोहरा, ठीक है। ये आपने बहुत सारी बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आपने आज यार फॉग बहुत है, झाड़ों में अक्सर कोहरा बहुत गिर रहा होता है। तो फॉग मीन्स कोहरा। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। तो इंफीरियर मीन्स घटिया। अब जैसे कोई चीज घटिया है या कोई व्यक्ति ही घटिया है, तो कैसे कहें दिस मैन इज इंफीरियर, यह व्यक्ति बहुत घटिया है। या फिर मान लीजिए कोई फल लेके आया, कोई एक बनाना उसमें से बहुत खराब निकल गया, तो ये बनाने बहुत घटिया है, केले बहुत घटिया, तो दीज बनानास आर इंफीरियर। ओके। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह। अगर आपने कोर्ट रूम मूवीज देखी हैं, मीन्स जिसमें केस वगैरह लड़े जाते हैं, तो उसमें देखिए जज साहब कहते हैं कि विटनेस को बुलाया जाए। वकील साहब होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो जज साहब से आज्ञा मांगते हैं कि मैं विटनेस बॉक्स में विटनेस को बुलाने की आज्ञा चाहूंगा, तो जज साहब कहते हैं यस यू कैन। तो विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, जो गवाही देता है, ठीक है, उसे जो गवाह होता है उसे विटनेस कहते हैं। प्रॉब का मतलब होता है जांच करना, ठीक। प्रॉब मतलब जांच करना। फिर इनक्रॉचमेंट, अतिक्रमण। अब देखिए इसमें इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? क्रॉच, क्रॉच को याद रख लीजिए खुरच। किसी ने खुरच दिया, तो कोई खुरचने चलेगा तो आप उसको क्या करोगे, खुरचने दोगे, आपको पेन होगा। तो कोई खुरचने जा रहा है मतलब क्या कर, आक्रमण करने जा रहा है, अतिक्रमण, इनक्रॉचमेंट। तो ऐसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है, ठीक है। बाकी अगर आपको पहले से आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इनक्रॉचमेंट, अतिक्रमण। इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, आपने सुना ही होगा। रिस्पॉन्सिबल आपने पढ़ा होगा, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, और उसमें लगा देंगे आई आर, तो इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी ना उठाता हो, ठीक है। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके उसे हम कहते हैं रिलायबल पर्सन, या फिर रिलायबल ह्यूमन, कोई भी हो सकता है। जानवर के ऊपर हम विश्वास करें तो रिलायबल एनिमल। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि रिलायबल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रिलायबल नहीं होते हैं। दोस्तों पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरी आवाज़ बहुत भारी हो रही है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। बिकॉज मेरे पास ना भी माइक है, ठीक है, ना भी इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास व्यवस्थाएं होती जा रही, मैं एक एक चीज़ का इंतजाम करते जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको भविष्य में इससे अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तब तक के लिए आप कंटेंट को देखिए और हो सके तो चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपको और मदद कर सकूं। चलिए आगे समझते हैं। तो जॉबलेस, जॉबलेस मतलब बेरोजगार, जिसके पास जॉब है वो रोजगार, और लेस का मतलब होता है नहीं। जॉब नहीं मतलब बेरोजगार,
जॉबलेस मीन्स बेरोजगार। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, ठीक है। लोग कहते हैं सॉरी, सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता है, सॉरी का मतलब होता है दुख है मुझे, ठीक है। आई एम सॉरी बोलते हैं, किसी से कोई गलती हो गई बोलते हैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, मुझे इस बात का खेद है। आई एम सॉरी का मतलब ये होता है मुझे इस बात का खेद है कि मुझसे ये गलती हो गई, वहां पे वो क्षमा नहीं मांग रहा है। तो अगर क्षमा आपको मांगनी है तो अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मी, अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। या फिर होता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। अभी महत्वाकांक्षी क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बिजनेस भी करना है और आर्मी में भी जाना है, स्विमिंग भी सीखनी है, ये बहुत सारी इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति कहलाता है महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस। सेप्टिकल, देखिए इसको सेप्टिकल पढ़ेंगे, सेप्टिकल का मतलब होता है शक्की, ठीक। फिर होता है एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारियां होती है, डॉक्टर क्या कहता है कि आपको ये चीज इतने दिनों तक नहीं खानी जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे। तो परहेज करने के लिए बोलता है, एब्सटेन करने के लिए बोलता है। फिर है एक्शिबिशन, एक्शिबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। अभी प्रदर्शनी क्या है, आपने नुमाइश वर्ड सुना होगा, अक्सर हमारे आसपास नुमाइश लगती रहती है, ठीक है। महोत्सव मेला, या अभी सावन महोत्सव मेला लगा था, मैं गया था बाहर बनारस, तो वहाँ पे लगा हुआ था। तो उस टाइप में जो जो मेले बड़े बड़े लगते हैं उसी को कहते हैं प्रदर्शनी या फिर नुमाइश, एक्शिबिशन कहते हैं इंग्लिश में। ब्राइब टेकन का मतलब होता है रिश्वत लेने वाला। अब बहुत सारे अधिकारी हैं ऐसे जो रिश्वत लेते हैं, तो रिश्वत लेने वाले को कहेंगे ब्राइब टेकर। देखिए ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत और टेक का मतलब होता है लेना, तो ब्राइब टेकन रिश्वत लेने वाला। फिर ब्राइब गिवर, अब देखिए ब्राइब का मतलब अभी मैंने आपको बताया रिश्वत, और गिव मीन्स देना, तो ब्राइब गिवर रिश्वत देने वाला। फिर होता है प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। आप जनरली कई सारे लोगों से मिलते हैं दोपहर पूरे दिन भर में और अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, तो अक्सर लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। तो क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, सहयोग, योगदान, ठीक है। कहते हैं नहीं आप, मैं ये काम भला काम करने जा रहा हूँ, समाज के लिए मुझे ये करना है, तो आप प्लीज़, या मुझे ये मंदिर बनवाना है, तो उसके लिए लोग चैरिटी मांगते हैं कि आप कंट्रीब्यूशन करिए अपना कुछ, जितना भी आप कर सकें। तो दान देना, सहयोग करना, ठीक है। लीजेंड का मतलब होता है महापुरुष। एक मूवी भी द लीजेंड भगत सिंह, इस तरह से कोई मूवी है, ठीक है, भगत सिंह के ऊपर ही है। तो लीजेंड का मतलब महापुरुष, भगत सिंह महापुरुष थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, अराइव मीन्स पहुंचना। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक। अब देखिए टॉप का मतलब आपको पता होगा, टॉप मतलब ऊपर, ठीक, ऊपर, और बॉटम मतलब नीचे, बॉटम आपने सुना होगा, बॉटम मतलब नीचे, और टू मतलब से, तो ऊपर से नीचे तक, ओके। इसके बाद इग्नोर, इग्नोर भी आपने सुना होगा, अनदेखा करना। कहते हैं नहीं यार, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करे, जो तुम्हें वैल्यू ना करे, या मीन्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करे, तकलीफ दे, तो उसको क्या करो, इग्नोर कर दो। सबकी बातों का कहाँ जवाब दोगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि हर बात का विरोध करते हैं, सोच ही लेते हैं इनकी तो हर बात का विरोध ही करना है, किसी बात को सपोर्ट ही नहीं करना है। तो क्या करना है, उनकी बातों को इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, अनदेखा कर देना है, बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, तो वह ऐसे काम भी करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, उसी को कहते हैं मजबूरी। तो कंपल्शन मीन्स मजबूरी। कॉकटेल मीन्स होता है शराब। देखिए शराब की कई इंग्लिश होती है, लीकर होती है, वाइन होती है, लेकिन कॉकटेल भी कहते हैं। कॉकटेल के नाम से भी शराब शायद आती है। पील का मतलब होता है छीलना, जैसे आप सब्जी वगैरह छीलते हैं तो क्या करते हैं, पील करते हैं। और लास्ट वर्ड हमारा है कैरी ऑन, का मतलब होता है जारी रखना। ये आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा, टीचर्स बोलते हैं बच्चों से, हो गया, बच्चे बोलते हैं नहीं हुआ अभी, तो कहते हैं, सर लोग कहते हैं कैरी ऑन, जारी रखो, जारी रखो, मतलब अपना काम करते रहो। तो गाइस ये आपके कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आज आपको बताया। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपकी एक वोकैब तैयार होती जाएगी। ऐसे में आपको और भी वर्ड्स बताने वाला हूँ, तो अगर आप उनको याद करते जाते हो तो आपकी वोकैबलरी मीन्स वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छी से याद हो जाएंगी। और जैसे आपको वर्ड्स मीनिंग याद आएंगे, आपको दो जगह फ़ायदा मिलेगा, एक इंग्लिश ग्रामर में, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग में। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, आप नोट्स बनाइए,
इसको अच्छे से लिखिए, फिर याद भी करिए और किसी को सुनाइए या अपने आप को सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।